ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हमें सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना सीखना है कंपाउंड सेंटेंस में। और आज जो हमने यूज़ करना सीखेंगे वो सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना सीखेंगे और रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ करना सीखेंगे। जो WH वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स जो कि आप पढ़कर आ चुके हैं, जैसे हु पढ़ा है आपने, हु, विच, इस तरह के जो होते हैं उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन भी यही होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब भी यही होते हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसके लिए आपको पहले इनकी डेफिनेशन याद रखनी होगी कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और एडवर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन की डेफिनेशन एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, और एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। ठीक है, और एडजेक्टिव। चलिए यूज करना सीखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। प्रोनाउन का एग्जांपल लेते हैं हम एक। रिलेटिव प्रोनाउन का हमने एग्जांपल लिया, आई मेट विद अविनाश। आई मेट अविनाश, अविनाश फुल स्टॉप, ही गेव मी योर लेटर। दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस क्या है, आई मेट अविनाश, ही गेव मी योर लेटर। हमें इस्तेमाल करना है रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी कि किसी जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अविनाश से मिला है और अविनाश ने ही लेटर को दिया है, तो हम यहाँ पर अविनाश को ही रिप्लेस कर पाएंगे। तो याद रखना है, आई मेट अविनाश। अविनाश, अविनाश एक लड़का है और एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हूँ। और याद रखना है हमें, जिसके लिए हमने प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे उस प्रोनाउन के बाद हमें क्या लगाना होगा, कोमा लगाना होगा। हु गेव मी योर लेटर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। आपको जब एग्जाम्पल आएगा जोड़ने के लिए तो आपसे कहेंगे कि इसको अच्छी तरह से जोड़ो, या फिर आपसे कहेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करो। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करने के लिए कह रहा है तो बहुत इजी हो जाएगा। जहाँ आपको लास्ट में लिखा मिलेगा, यहाँ पर कोई नाउन या फिर आपको प्रोनाउन यहाँ पर लिख के मिलेगी लास्ट में। ठीक है, एडवर्ब में और सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस वही डिफरेंस आप समझ लीजिए। आपके जिस प्रोनाउन को आपको जोड़ना होगा, यानी कि जिस प्रोनाउन का आपको यूज़ करना होगा, वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा पहले वाले सेंटेंस में। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाकर, इंसान है तो हु लिखना है, कोई वस्तु है तो विच लिखना है। ठीक है, आगे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ याद रखना है कि हमेशा प्रोनाउन के बाद क्या यूज़ होता है, वर्ब यूज़ होती है। ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ नहीं होती है। अगर आप इसके बाद नाउन या प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे या एडवर्ब बोलेंगे। ठीक है, चलिए रिलेटिव एडवर्ब का यूज सीखते हैं। देखिएगा दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब का हम एक एग्जांपल लेते हैं। ही वेंट टू दिल्ली, टू दिल्ली फुल स्टॉप, ही सॉ द रेड फोर्ट देयर। ही सॉ द रेड फोर्ट देयर। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में किस तरह से सेंटेंस डिफरेंस है। देखिए, जो आपके प्रोनाउन जोड़ने के लिए जब कहा था तो आपका इस दिल्ली से ही रिलेटेड आना चाहिए था। जो आपके पास सेकंड सेंटेंस जोड़ने के लिए आता, वो आपका जो ऑब्जेक्ट है दिल्ली, यानी कि जो आपकी नाउन है उसी को ही रिप्लेस करने के लिए आता। ठीक है, विच, सो, विच यहाँ पर इस तरह से आता। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ही है, यहाँ पर भी ही है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ करने के लिए ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। याद रखिएगा, प्रोनाउन और एडवर्ब यूज़ करने के लिए, यूज़ करने से पहले हमें कोमा लगाना है सेंटेंस के बाद। ये बहुत ज़रूरी है कोमा लगाना। वेयर ही सॉ, वेयर, वेयर यानी कि कंजक्शन यूज़ करने के बाद लगाएंगे हम, पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे। ही सॉ द रेड फोर्ट देयर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। एक एक सेंटेंस और एग्जांपल में लेते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। एग्जांपल है, ही मेट मिस्टर गुप्ता। एग्जांपल, ही मेट मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता
shook hand with him. with him. ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ऑब्जेक्ट में है और इसी की बात चल रही है, हमको नाउन ही रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ही मेट मिस्टर गुप्ता, ठीक, ही मेट मिस्टर गुप्ता, कोमा, कोमा लगाना जरूरी है, हु शुक हैंड्स विद हिम। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का आपके पास एग्जांपल है। इसी तरह से हम रिलेटिव एडजेक्टिव का एक एग्जांपल लेकर, सॉरी, एडवर्ब का यूज करके देखते हैं। शी इज गोइंग टू आगरा, कोमा, शी विल स्टे देयर फॉर अ वीक। देयर फॉर अ वीक। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपका। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, और रिलेटिव एडवर्ब कहाँ यूज़ करना है। रिलेटिव प्रोनाउन में आपका ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में शुरू होता है, इसमें आपका सब्जेक्ट से सब्जेक्ट में शुरू होता है। ठीक है, तो इसे जोड़िए, शी इज गोइंग टू आगरा, इस बार हमें आगरा को रिप्लेस नहीं करना है, हमें शी को ही रिप्लेस करना है, रिप्लेस नहीं, ठीक है, हमें यूज करना है। तो यहां पर हम आ जाएगा वेयर शी विल स्टे फॉर अ वीक, वेयर शी विल स्टे फॉर अ वीक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जितने भी रूल्स पढ़ाने थे वो अब आपके रूल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, आपको ठीक से याद रखना है। अब आपको कुछ बातों का आपको सुझाव दे देते हैं जो आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी है। जब ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में मैंने इससे पहले बताया था, और रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में आज बताया। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब ऐसे होने चाहिए जिनका कंटिन्यूटी प्रदर्शन करे, यानी कि लगातार चलते हुए आ रहे हो, यानी कि एक काम लगातार होने वाला हो। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार की होती है। वाक्यों को मिलाने से पहले इसको निष्कर्ष निकालना चाहिए या आपको पता लगाना चाहिए कि आपको सेंटेंस कैसे जोड़ना है। सबसे पहले एक जैसे वाक्यों को जोड़ो, यानी कि जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस हैं उन्हें जोड़ना होता है। उस तरह की जो कंजक्शन होती है उसे बोलते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन। फिर उसके बाद आता है एडवर्सेटिव कंजक्शन, एक कंजक्शन जो दो विरोध प्रकट करने वाले सेंटेंस होते हैं उनमें। अल्टरनेटिव, जो दो विकल्पों को चुनाव करने के लिए गए उसे अल्टरनेटिव कंजक्शन बोल देते हैं। और जो इलेटिव होती है, जो किसी बात का परिणाम निकाले तो उसे इलेटिव कहते हैं। ठीक है, ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, कल से आपके सिंटैक्स शुरू हो जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स, इसलिए आप उसकी तैयारी के लिए कल ज़रूर वीडियो देखेगा। ये वाली वीडियो पसंद आए तो सभी लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।